बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, वैसे तो बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन गैस जिसको मैं फॉलो करता हूँ और जिससे गैस मेरा सक्सेस रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, मैं आपको खुल के बताता हूँ कि आप उन सब पे अपना स्किल को बढ़ाइए। जिसमें गैस फिबोनाची पैटर्न, बॉलिंजर बैंड और आरएसआई इंडेक्स को गैस मैं बहुत ही प्राथमिकता देता हूँ, बिकॉज इसके पहले भी गैस मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को पिक किया था 2020 से क्रैश में, जो गैस अभी के टाइम में हम लोग को मेगा रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो इसी बीच में गैस फिबोनाची को लेके मैंने अपने बहुत बड़े कमेंट दी है कि जब कोई स्टॉक में एक बबल क्रिएट हो जाता है और उसके बाद गैस वो क्रैश होना स्टार्ट होता है, तो कौन से लेवल्स पे आप एक्मुलेशन कर सकते हैं, जिससे गैस हम लोग को आराम से आइडिया मिल जाए। तो एक्जैक्टली गैस एक कंपनी में करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, जो गैस अभी भी फिबोनाची पैटर्न को पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हैं। टर्म में गैस जो आउटलुक है बहुत ही पेनफुल है, बट लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले डिकेड में बहुत पैसा छाप सकती है। लेकिन यस, जो कमेंट्री गैस खुल के सुनिएगा, ऐसा नहीं कि मंडे के दिन अंधविश्वास करके ब्लाइंडली निवेश कर दीजिएगा, अपनी कैसे रिसर्च भी करिएगा। उसके बाद इस कंपनी में क्या क्या अभी के टाइम डेवलपमेंट हो रहे हैं टेक्निकल में और फंडामेंटल्स में और न्यूज़ में, तो फटाफट का इस तीनों को मर्ज करके बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने को बहुत बार फिबोनाची पैटर्न की ताकत समझाने की कोशिश की है, अगर वो चढ़ते हुए बाजार की बात की जाए तो भी और गिरते हुए बाजार की बात की जाए तो भी। सबसे पहले गाइस मैंने आपको लार्ज कैप के बारे में कुछ थ्योरी सिखाने की कोशिश की। अगर अपने पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको फिबोनाची पैटर्न गाइस बाई हार्ट याद भी हो गया होगा, जहाँ पे गाइस 14% के आसपास जो करेक्शन होते हैं ये बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। उसके बाद गाइस 23.2%, उसके बाद गाइस 38.2%, जो बहुत ही मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। और ये जो लेवल पे गाइस मैं बहुत सारे स्टॉक्स को पिक भी करता हूँ, और उसके बाद गैस ये लेवल टूटता है तो बहुत ही पेन वाली कंडीशन होती है, बिकॉज उसके बाद स्टॉक 50% और उसके बाद जो स्टॉक होते हैं 61% के आसपास फॉल होते हैं। तो 61% के आसपास जो फॉल वाली कैटेगरी होती है, उसमें गैस जब तक बहुत बड़ी तबाही नहीं हो जाएगी, इंडस्ट्री में बहुत पेन नहीं हो जाएगा और स्टॉक जब तक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक 61% के आसपास जो लेवल्स है वो नहीं आता। लेकिन यस, 38.2% के आसपास अगर लेवल्स आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे गैस जो एकोमुलेशन है ये अपने आप में ही स्टार्ट करने का लेवल बन सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक ही बात मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि फियर और ग्रिड का मार्केट है। एक समय गैस ऐसा आएगा कि बहुत फियरफुल हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप ही ग्रिडी बनेंगे। तो यहाँ पे गैस ऑप्टिमिज्म जन्म लेता है। वो गैस कब यूफोरिया में कन्वर्ट होता है किसी को समझ में नहीं आता। जब गैस स्टॉक भागता है तभी दोस्तों लोग यूफोरिया में आके उसको खरीदते हैं, और जैसे गैस फियर, डिनाइल, डिस्पेयर, पैनिक वाली कंडीशन आती है, लोग गैस भाग जाते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो सही लेवल्स का थोड़ा सा वेट करते हैं, जो गैस हम लोग एमओएस के नाम से जानते हैं, और फिर से क्या जो साइकिल है वो रिपीट होती है। स्टॉक कभी खत्म नहीं होता है, मार्केट भी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन यस, हर एक स्टॉक को गैस उठाने का एक लेवल भी होता है, और वैल्यूएशन बोल के भी गैस मार्केट में कोई चीज़ होती है। ये गैस मैंने बता दिया, क्या बताया। सबसे पहले गैस फिबोनाची पैटर्न की जो लेवल्स है मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा गैस मैंने आपको जो फियर एंड ग्रिड का इंडेक्स है वो भी सिखाने की कोशिश की। अब दोस्तों को पता है कि सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के इमर्ज हो सकती है, जहाँ पे गैस यूएस चाह रहे हैं कि अपनी डोमिनेशन इस डिकेड में भी बनाए रखें, और गैस चाइना ये पीछे नहीं है। यूएस, चाइना और ताइवान, यही तीनों कंट्री है गैस जो बहुत ही भारी मात्रा में सेमीकंडक्टर को यूज़ करती है और गैस इनका उत्पादन भी करती है। बीच में कैसा पता है कि ताइवान की एक बड़ी कंपनी में सेमीकंडक्टर का इशू हुआ था बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, और उसके बाद गैस इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुल गया था। तब कोर्स गैस हर एक हार्डवेयर के पीछे एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती है। तो लॉन्ग टर्म में गैस ये पूरा जो इंडस्ट्री है इसको भारतीय गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रहा है। तो ऑफकोर्स गैस सब्जेक्ट में तो यही दिखाई पड़ रहा है कि यूएस और चाइना लड़ाई कर रहे हैं, बट गैस आउट ऑफ सिलेबस में कब इंडिया का नाम आके और इंडिया गैस इसमें अपने पोजीशन को बनाना शुरू कर देगा, हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ऑफकोर्स गैस मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ इस बार के बजट का, बिकॉज इस बार का 200 जो बजट है, मैं कुछ लाइक इंडस्ट्री फोकस लाइक कर रहा हूँ, जहाँ पे गैस मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा एड गवर्नमेंट दे सकती है, जिसमें गैस पाइपिंग स्टॉक होंगे, जिसमें गैस मुझे लगता है इथेनॉल स्टॉक होंगे, 5G स्टॉक होंगे। उसके साथ साथ गैस जो सेमीकंडक्टर है इस पर गवर्नमेंट बहुत स्पेंड करेगी, जिसको लेकर गैस अभी के टाइम में जो बात है वो स्टार्ट हो चुकी है। सेमीकंडक्टर, इथेनॉल और 5G गैस आने वाले कल में एक मेगा ट्रेंड बन के इमर्ज हो सकते हैं, बट हर एक कंपनी में गैस आप उतना उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन यस, गवर्नमेंट की बात की जाए तो बहुत ही जल्दी गैस 1-2 महीना में ही सेमीकंडक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा यूनिट प्रपोजल मार सकती है, जिसकी वजह से गैस इन सबको पीएलआई स्कीम का बहुत ही बेनिफिट होगा, और बहुत सारी गैस इंडस्ट्री इंडिया में आके अपना डंका पीटेगी, जो चाइना से अभी के टाइम क्विट कर रही है। तो ऑफकोर्स मैंने गैस इंडस्ट्री के बारे में बताया, और लॉन्ग टर्म में क्या ट्रेंड हो सकता है मैंने गैस उसके ऊपर भी आपको बताने की कोशिश करी है। सबका गैस पता होना क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्टॉक प्राइस देख के अगर आप जज कर लेंगे तो ऑफकोर्स वो सही नहीं है। मेरा काम है दोस्तों रैशनल होकर बात बताना। अब स्टॉक भागेगा या फिर गिरेगा वो तो गैस शॉर्ट टर्म में कोई बता नहीं सकता,
लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी 100% बाउंस बैक करेगी। बट येस, बॉटम कहाँ जाके बनेगा फिबोनाची पैटर्न का ये इंडिकेशन नहीं होता, बट हमें जो लेवल्स हैं वो पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक समय कैसे स्टॉक भाग के बहुत ही चंद दिनों के पहले 10,660 का स्टॉक हो चुका था। मैंने कहा आपको साफ साफ जब 7,000 के आसपास था और जब 10,700 गया था, मैंने आपको कैसे स्टे अवे रहने की सलाह दी थी और फिर से कैसे घूम के उस लेवल पे आ चुका है। तो दोस्तों 1 मंथ की चार्ट की तो एक महीना में कैसे 20% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो पूरे कैसे 5 ईयर्स में इसने 700% के आसपास पैसे बना के दिए, जो मामूली बात नहीं है। इसने कैसे 1 लाख को 8 लाख में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप देखें तो मैंने हमेशा कैसे आपको सिखाने की कोशिश की कि मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट में अगर कॉन्सोलेशन के बाद 1, 2, 3, 4 साल के बाद जब स्टॉक भागता है वो सीधा कैसे 5x 10x होता है। अगर उस इंडस्ट्री में पेंट्रेशन है और उस कंपनी में दम है तो ऑफकोर्स कैसे अगर आप देखें 3-4 साल का डाउन परफॉर्मेंस के बाद, एक खराब परफॉर्मेंस के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक ने कैसे सीधा आसमान को छुआ था। तो यहाँ पे कैसे बहुत निवेशकों ने अपना जो पूंजी उसको निवेश किया था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि भाई भागते हुए स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं और एक बार बल करते हैं, लाइफ के बिगेस्ट मिस्टेक कर बैठेंगे। तो इसी बीच में कैसे अगर आप देखें तो बॉटम फॉर्मेशन कहाँ होगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पे क्या जो लेवल्स हैं वो हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। इसके पहले भी क्या 6850 के आसपास और 6000 के आसपास कैसे मैंने लेवल्स इंडिकेट किए थे। एक्जैक्टली कैसे वही लेवल पे कंपनी आ चुकी है। शेयर का नाम अगर आप देखें टाटा एलेक्साई लिमिटेड। आपको पता है कि चाहे वो बात की जाए कम्युनिकेशन की, मीडिया की, हेल्थ केयर की या फिर डिफरेंट इंडस्ट्री की, गैस उसमें इंक्लूडिंग होते हुए देखने को मिल रहे हो। कैसे पीछे सेमीकंडक्टर का मैटर है जहाँ पे गैस टाटा भी बहुत पैसा खर्च करेंगे, वेदांता ये बहुत पैसा खर्च करेगा, जो आने वाले कल में गैस इंडिया को एक बहुत बड़ा हब बना सकता है। किस में? सेमीकंडक्टर में। तो हार्डवेयर के संग गैस अगर सॉफ्टवेयर मिक्स हो जाए तो सबका जो भविष्य है वो बहुत ही हद तक उज्जवल हो जाता है। बट क्यों हो रही है? सिंपल सी बात है गैस, आई इंडेक्स में ध्यान दीजिए। 30% अगर आई इंडेक्स गिर जाएगा तो ऐसा नहीं कैसे कि कंपनी हमेशा भागेगी। जब मल्टीपल टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होता है तो भी कैसे एक रीजनेबल भाव के संग ट्रेड होता है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो एक बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। लेकिन यस, जब बड़ी से बड़ी कंपनी में कैसे करेक्शन हो सकता है, चाहे वो अल्फ़ाबेट की बात की जाए, अमेजोन की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, तो इन सब कंपनी में कैसे गिरावट आम सी बात है। बिकॉज एक समय ये स्टॉक बहुत भाग चुका था। तो ऑफकोर्स कैसे अभी के टाइम में 6876 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जो फिर कैसे प्राइस टू अर्निंग के वैल्यूएशंस पे काफ़ी महंगा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कैसे आने वाले टाइम में थोड़ा सा महंगा रहेगा। लेकिन यस, ये गाइस पैनिक बटन जब तक कंटिन्यू रहेगा इस स्टॉक को मौका मिल सकता है। बिकॉज आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें तो बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस अच्छी खासी बूस्ट होते हुए देखने को मिली। तो जिस रफ्तार से गैस कंपनी का शेयर प्राइस भागा था, ऐसा नहीं कि इनका जो सीजीआर ग्रोथ है 30%, 40%, 50% है। इनका गैस जो सीजीआर ग्रोथ है साफ साफ बताता हूँ 16 से लेकर 18% के आसपास ही है। मैक्स टू मैक्स गैस जाएगा तो 20-22% के आसपास जाएगा। ये गैस मैं बेस्ट कैसे बता रहा हूँ अभी तक जो कमेंट्री मैंने रिसीव करी है। तो कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। ओपीएम में गैस कंपनी ने अच्छा काम किया जिसकी वजह से प्रॉफिट में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। बट यस, स्टॉक गैस काफ़ी महंगा हो चुका था जिसकी वजह से गैस एक करेक्शन बहुत ही हद तक ड्यू था। कंपनी की बात की जाए रिजर्व्स के मामले में ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत बड़ी बोरिंग्स हमें दिखाई नहीं पड़ती है। प्रोमोटर होल्डिंग की तो 44% के आसपास गैस ऑलमोस्ट प्रोमोटर की होल्डिंग है, जो इस क्वार्टर में काफ़ी अनचेंज्ड है। एफआईएस ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। डीएस के स्टेक की बात की जाए काफ़ी हद तक हमें ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये भी गैस थोड़ा सा हमें ट्रिम होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। तो गैस आ चुका है एक ब्रेकडाउन और इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल ब्रेकडाउन। तो जिन्हें गैस 6850 के आसपास अगर लेवल सस्टेन नहीं होता है, आने वाले कल में गैस साइकोलॉजिकल लेवल 6500 ये इसके पास जा सकता है और उसके बाद कैसे 6300 के आसपास भी लौट के आ सकता है। और उसके पहले भी गैस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको ये सब लेवल्स बताया था फिर नहीं बताया था। इस लेवल्स पे आता है तो आप धीरे धीरे एक्युमुलेशन कर सकते हैं। शब्दों पे गैस ध्यान रखिएगा और ऐसा नहीं कैरिड अवे हो कि बहुत पूंजी फंसा लेना है। अगर आपको 5 ईयर्स में पीएलआई स्कीम से सेमीकंडक्टर का थीम को जाना है, ऐसा नहीं कि अगर आप अभी निवेश कर रहे हैं तो 6 महीना में, साल भर में वैसे ही परफॉर्मेंस करेगा। आने वाले कुछ सालों में अगर आप 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का विजन रखते हैं तो कैसे इन सब जो स्टॉक का जो वैल्यू है और जो लेवल्स है उन सब में कैसे आप धीरे धीरे एक आध स्टॉक लेके इन सब में पारी खेल सकते हैं। बिकॉज टेक्निकली अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। ऐसा मानना है इसकी पैनिक बटन अभी तक तो मेरे हिसाब से चालू नहीं हुआ है। बिकॉज इसके पहले कैसे स्टॉक एक तरफा भागा था, डेली के डेली गैस लाइफ टाइम हाई लगा रहा था। तो यहाँ पे कैसे अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के साथ साथ जो मैकडी है अगर तो 220 क्रॉस ओवर देता है तो आने वाले कल में कैसे उनको सपोर्ट मिलेगा 6500 के आसपास ये मिल सकता है बॉलिंजर बैंड के मीडियन की। और उसके बाद क्या जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 6300, अगर 6300 के आसपास अगर लेवल्स टूटता है तो आने वाले कल में कैसे क्या पता 5800 से 5200 के आसपास भी जा सकता है। तब कैसे मैं भविष्य देकर नहीं आया हूँ कि ये 5200-5800 के आसपास चला जाएगा। लेकिन यस, अगर आप उस लेवल्स का वेट करते हैं तो आपकी किस्मत है, अगर मिलता है तो सही है। वरना अगर आप थोड़े स्केप्टिक हैं कि उस भाव पे नहीं आएगा, अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है, आप चाहें तो 6850 पे थोड़ा सा निवेश करिए। अगर आप इसको
सस्टेनेबल नहीं समझते, जो मेरे हिसाब से कैसे अगर चाहें थोड़ा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। अगर आपको 6500 6350 के लेवल्स मिलता है, यहाँ पे 10 की जगह पे 2 स्टॉक डाल लीजिए। उसके बाद कैसे जब 6 के नीचे आएगा एक स्टॉक और डाल लीजिए, और उसके बाद कैसे 6 का लेवल अगर सपोर्ट के तौर पर नहीं तोड़ पाता है, मतलब सस्टेन कर पाता है, तो आने वाले कल में कैसे इसमें और भी 15-20% के आसपास करेक्शन हो सकता है। उस केस में जब मार्केट साइडवेज में हो, डल परफॉर्मेंस करे और इंडेक्स में प्रेशर है, तो ऐसा नहीं कि मेरी बात सुन के पूरा गैस इस लेवल पर निवेश करना है, शब्दों पर ध्यान रखिएगा। बट निवेश करते हैं तो मेक श्योर गैस अपने एनालिसिस करें, और लॉन्ग टर्म जब तक 3-5 तक नहीं सोचेंगे और SIP के तहत नहीं उठाएंगे तो हाथ मत डालिएगा। वरना गैस कल का दिन अगर ये स्टॉक गिर के 5 के आसपास आया, 5.5 के आसपास आया, तब बोलेंगे मैं तो फंस गया। तो इधर पे गैस आपको जो लेवल्स है मैंने बता दिया, और उस लेवल्स पर आप चाहें तो फर्दर अपने स्टडी करके कौन कौन से लेवल्स और बन सकते हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज RSI इंडेक्स का अभी मंथली चार्ट में 57 के आसपास है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले कुछ समय से गैस RSI इंडेक्स काफ़ी ओवरबॉट जोन पे आ चुका था, बट कंपनी ख़राब नहीं है। लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी को पीएलआई से बेनिफिट मिलेगा। और सेमीकंडक्टर का जो थीम है गैस ये 5 ईयर्स के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। 5 महीना बाद क्या होगा ये किसी को पता नहीं, बट 5 साल के बाद गैस कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी एक डाउन ट्रेंड के बाद, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।